हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पटवारी चयन परीक्षा 2022 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो मैं बता दूं कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। सबसे अच्छी बात यही है, इस बार कोई कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा या कि फिर CPCT अनिवार्य नहीं किया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आपके पास CPCT स्कोर नहीं है, स्कोर है CPCT स्कोर है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका इंग्लिश में टाइपिंग क्वालिफाई है तो आपका CPCT स्कोर वैलिड नहीं होगा। आपका हिंदी में टाइपिंग ही क्वालिफाई होना चाहिए, और कंप्यूटर दक्षता जो कि 75 मार्क्स का रहता है उसमें 35 मार्क्स कुछ स्कोर करने होते हैं। यदि आपके पास है तो अच्छी बात है। यदि नहीं है CPCT स्कोर तो आपको CPCT परीक्षा उत्तीर्ण होने पर चयनित अभ्यर्थियों को CPCT परीक्षा नियुक्त के पश्चात परिवीक्षा दिन अवधि 3 वर्षों के अंदर उत्तीर्ण करना होगा। मतलब आपने पटवारी भर्ती परीक्षा क्वालिफाई कर ली, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपके पास CPCT कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, 3 वर्षों में CPCT क्वालिफाई होना होगा, वो भी हिंदी टाइपिंग के साथ प्लस कंप्यूटर दक्षता। मतलब उसी में होता है, CPCT में ही कंप्यूटर का एक क्वेश्चन होता है जिसमें 75 शायद क्वेश्चन पेपर होते हैं। मतलब सॉरी, एक पेपर होता है जो कि 75 मार्क्स का रहता है, उसमें शायद 35 कुछ लेके आने होते हैं। ठीक है ना। तो अच्छी बात यही है कि सबसे अच्छी बात यही है कि सभी लोग ग्रेजुएशन जिनके पास है वो सब अप्लाई कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव आया है, जो कि कहीं ना कहीं मतलब क्योंकि पटवारी ग्रेड 3 की जॉब है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं उसका लेवल हाई होने वाला है। जैसे सब ग्रुप और ग्रुप 4, मतलब ग्रुप 2 भी इसमें आ जाएगा और ग्रुप 4 भी आ जाएगा। यदि ग्रुप 2 नहीं होता तो पेपर थोड़ा इजी आ सकता था, लेकिन ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के साथ कंबाइन में एग्ज़ाम हो रहा है, इस वजह से पेपर इजी नहीं आएगा। जैसे आपने लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया होगा, मंडी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया होगा, SI का दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन जैसे हिंदी अंग्रेजी के, उसके अकॉर्डिंग ही वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इस बात का ध्यान रखें। 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस रहेंगे सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, इन सबको मिला करके मतलब 25 इंटू 25 नंबर का सामान्य विज्ञान, 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की अंग्रेजी और 25 नंबर की मैथ्स। तो समझ लो 25 चौको 100, तो 100 मार्क्स ये हो गया। और इजी नहीं आएगा, है ना, लेवल थोड़ा हाई ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि ग्रुप 2 का हो रहा है, लोगों को भी तो सिलेक्शन चाहिए, मतलब और लोग और जो पोस्ट है उनको भी तो, मतलब उनके लिए भी तो एग्ज़ाम हो रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी होगी, और आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। मान लो आपने ये पटवारी के साथ साथ और भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, है ना, और यदि आपके पटवारी में 150 या 160 मार्क्स आते हैं और आप और भी पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, तो उसका यदि मतलब यदि उसका स्कोर कम गया है और आपका अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपने अप्लाई किया उस पोस्ट के लिए, तो आपका उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो अच्छी बात ये है। तो आप इसको ना सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, इसको कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको देखो, मैथ्स हो गया, ये आपको अच्छा स्कोर दिलवाएगा, बहुत अच्छा। और एक समान तार्किक योग्यता, इसमें मतलब आपके मार्क्स कहीं जाएंगे नहीं, खासकर सामान्य गणित में। और लोगों का सामान्य गणित बहुत ही मतलब इतना आसान नहीं लगता लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी बच्चे हो जो कुछ आर्ट बैकग्राउंड के होते, कुछ बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते, तो सब में अच्छे होते हुए भी गणित में अच्छे नहीं हो पाते। इस वजह से आपको बता दूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से मजबूत रखेंगे आप, ठीक है ना। अब 100 जो क्वेश्चंस रहेंगे सामान्य ज्ञान और अभिरुचि से रहेंगे, ठीक है ना। और जैसे 25 नंबर का इससे, ठीक है, 25 नंबर का कंप्यूटर ज्ञान से, और समान तार्किक योग्यता से 25 नंबर। समान प्रबंधन, ये समान प्रबंधन नया टॉपिक जुड़ा हुआ है,
इससे पहले जितने भी 2-3 एग्ज़ाम हुए थे उसमें सामान प्रबंधन पूछा गया था, उसका ओल्ड पेपर देख लेना। एक बुक आती है, बुक का भी बता दूंगी, पुणेकर की बुक आती है। और एक बात और याद रखना, आपको अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू पीईबी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अपन को सब नहीं पढ़ना, सब पढ़ लेते हैं ना तो इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। सब नहीं पढ़ना, पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 200 मार्क्स। ना पंचायती राज बचा, है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब इजी करती थी। तो अब पटवारी का सिलेबस एकदम तरीके से चेंज हो गया है, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहो। कहीं ना कहीं आपको सामान्य गणित के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है ना, और एक कौन सा होता है, ज्योमेट्री तो आता ही आता है, और एक एक जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा है वो वाला पार्ट, जिसमें वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी से, है ना, परमिटेशन से, कॉम्बिनेशन से। तो मैथ्स में थोड़ा सा मतलब जो लेबर इंस्पेक्टर, आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, और कौन सा मंडी इंस्पेक्टर, इन सब का एग्ज़ाम हुआ था, उनका ज़रूर मैथ्स का लेवल देख लेना और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, शॉर्ट नोट्स तैयार करना। मैं बता दूंगी कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये जो ग्रुप 2 एंड सब ग्रुप 4 है, पूरा इसमें जो है जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सभी के लिए सिलेबस यही रहेगा। जैसे जैसे स्कोरिंग कम होती जाएगी आपकी, और आपका क्वालिफ़िकेशन जो भी रहेगा उसके लिए अप्लाई करोगे, तो ग्रुप 2 के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो और पटवारी के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, और क्या बता दूं? हाँ, और तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी अच्छे से डिटेल में। एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने देख लेते हैं पटवारी में पोस्ट कितनी आई है। यूआर के लिए 487, 220 महिलाओं के लिए है, ठीक है ना, और कितनी आई है ये ईडब्ल्यूएस के लिए सीधी भर्ती के लिए 2736। ईडब्ल्यूएस की आई है 135, 51 महिलाओं के लिए है। एससी के लिए 189, 75 महिलाओं के लिए है। 302 है एसटी के लिए, 133 है महिलाओं के लिए। ओबीसी के लिए 316 है, 142 है महिलाओं के लिए। ठीक है ना, और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग संविदा कर्मी के लिए ये दिया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जिला वाइज। देखो, सीहोर में है 17, उसके बाद है मुरैना में है 7, ठीक है, 7 पोस्ट हैं। इसके बाद शिवपुरी में 29 पद हैं, और गुना में है 33 पद। पटवारी अशोकनगर में 26 है, दतिया में है 3 पोस्ट है, 1 मिनट। इसी तरीके से 23 पोस्ट है उज्जैन में, और देवास में है 18 पोस्ट। 49 पोस्ट है रतलाम में, 32 पोस्ट है शाहजहाँपुर में, और आगर मालवा में है 76 पोस्ट, और 75 पोस्ट है मंदसौर में। इसी तरीके से नीमच में है 58, और इंदौर में है 12। इसके बाद जो है धार में है 104 सबसे ज़्यादा है दिख रहा है अभी तक में। 13 पोस्ट है झाबुआ में, ठीक है, झाबुआ में 13 पोस्ट है। अलीराजपुर में 21 है, 100 पोस्ट है खरगोन में, और बड़वानी में है 100। इसी तरीके से 76 है खंडवा में, 37 है बुरहानपुर में, और भोपाल में है 13 पोस्ट। इसी तरीके से सीहोर में है 24 पोस्ट, और रायसेन में है 21 पद, और 47 पद हैं राजगढ़ में, 44 पद हैं विदिशा में, बैतूल में है 60। इसी तरीके से होशंगाबाद में है 25,
ठीक है। 167 है ना, पोस्ट कोड है 167। हरदा में 42। इसी तरीके से सागर में है 63। 27 है दमोह में। पन्ना में है 51 और छतरपुर में है 57। टीकमगढ़ में है 53 और निवाड़ी में है 20। इसी तरीके से जबलपुर में है 25। कटनी में है 34 और 21 पोस्ट है नरसिंहपुर में। इसी तरीके से और 148 पोस्ट है छिंदवाड़ा, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 148, है ना। फिर उसके बाद सिवनी में 127 और मंडला में है 52। डिंडौरी में है 88 और बालाघाट में है 208। ओ माय गॉड, 208! इतनी ज़्यादा पोस्ट, सोच सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद 218 है रीवा में। ओ माय गॉड, ये तो मुझे लगता है कि रीवा ज़्यादातर गांव में बसा हुआ है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा पोस्ट लग रही है। 47 पोस्ट है शहडोल में और 67 है अनूपपुर में। ठीक है। इसके बाद है उमरिया में है 51। ठीक है। और इसके बाद 56 है सीधी में। सिंगरौली में है 79। 59 है सतना में। इतना होता है आपका कंप्लीट। ठीक है। चलो डिटेल वीडियो और बना दूंगी पोस्ट वाइज पोस्ट। थैंक यू।